नमस्कार, मैं डॉक्टर देवीशंकर शर्मा, सहाचार्य जैनोलॉजी, एसबीडी राजकीय महाविद्यालय सरदार साहब। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का यह जो वीडियो है ये बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र जैन तत्व मीमांसा एवं आचार मीमांसा के अंतर्गत जो प्रथम इकाई है उसमें षड्द्रव्य नामक विषय को लेकर के है। यदि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। इसे लाइक करें। तो आज हम चर्चा करते हैं षड्द्रव्य की। देखिए, जैन दर्शन या हम ये कहें कि दर्शन जगत में तत्वमीमांसा का एक विशेष महत्व है, और जैन तत्वमीमांसा में जो द्रव्य का स्वरूप है उसकी बहुत ही विस्तृत चर्चा उपलब्ध होती है। जैन दर्शन में मुख्य रूप से दो ही द्रव्य माने गए हैं, एक जीव और एक अजीव। जीव और अजीव इनके विस्तृत जो स्वरूप है हमें विश्व व्यवस्था के संदर्भ में इस जैन दर्शन में उनका विस्तृत स्वरूप पंचास्तिकाय और षड्द्रव्य के रूप में हमें उपलब्ध होता है। और द्रव्य की जब हम चर्चा करेंगे तो हम षड्द्रव्य और पंचास्तिकाय की भी चर्चा करेंगे, और ये षड्द्रव्य और पंचास्तिकाय इन्हीं दो द्रव्य जीव और अजीव का विस्तार है। हम यदि कहें कि छह द्रव्यों में काल को छोड़ करके, जो आगे हम चर्चा करेंगे कि छह द्रव्य जो हैं उनमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, इनमें आप देखेंगे कि बाकी पांच द्रव्यों के आगे अस्तिकाय लगा हुआ है, लेकिन काल के आगे कोई अस्तिकाय नहीं है। तो यदि हम इन छह द्रव्यों में काल को छोड़ दें तो बाकी जो पांच द्रव्य हैं वो अस्तिकाय कहलाते हैं। और जहाँ में षड द्रव्यों का विवेचन करना है वहाँ हम काल को साथ में मिला करके इन छह द्रव्यों के बारे में चर्चा करते हैं। अस्तिकाय के दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक अस्थि और एक काय। अस्थि शब्द का अर्थ है प्रदेश और काय शब्द का अर्थ है समूह। प्रदेश समूह को अस्तिकाय कहा गया है। प्रदेश से तात्पर्य वस्तु के एक अंश से है। जिस प्रकार एक वस्त्र अनेक तंतुओं से बनता है, उनमें प्रत्येक तंतु को एक प्रदेश माना जा सकता है। तंतुओं का जो समूह है वह वस्त्र है, और उसी प्रकार से प्रत्येक द्रव्य के अनेक प्रदेश होते हैं और उन प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहा गया है। काल के अस्तिकाय काल अस्तिकाय नहीं होता है, क्योंकि काल वर्तमानवर्ती है, अतीत बीत चुका है, भविष्य भी आया नहीं है, और वर्तमान क्षणवर्ती है। इसके प्रदेश प्रचय नहीं होते, अतः काल अस्तिकाय द्रव्य नहीं होता। अब जब हम इन छहों द्रव्यों के ऊपर चर्चा करते हैं तो प्रथम जो द्रव्य है, पहला जो द्रव्य है वो है धर्म या हम कहें धर्मास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय की परिभाषा करते हुए बताया गया है कि गति सहायो धर्म है, कि जीव और पुद्गल की गति में उदासीन भाव से सहायता करने वाला द्रव्य धर्मास्तिकाय है। अब वो उदासीन भाव से सहायता कैसे करता है? जैसे मछली की गति में जल। मछली स्वयं में तैरने की शक्ति निहित होती है, पर जल के अभाव में वह तैर नहीं सकती, अतः जल उसकी गति में अनन्य सहायक है। यद्यपि जल मछली को तैरने के लिए प्रेरित नहीं करता, पर जब वह तैरती है तो उसको तैरने में सहायता करता है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल में गति करने की जो शक्ति स्वयं में निहित होती है, फिर भी धर्मास्तिकाय के सहयोग के बिना गति नहीं कर सकते। इसीलिए गति में धर्मास्तिकाय अनन्य सहयोगी है। जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहीं तक जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं। आलोक में धर्मास्तिकाय का भाव होता है, अतः जीव पुद्गल वहाँ गति नहीं कर सकते। भगवान महावीर से गौतम ने पूछा कि भगवान, गति में जो सहायक तत्व है जो धर्मास्तिकाय है वो उससे जीवों को क्या लाभ है? तो महावीर ने उन गौतम को प्रत्युत्तर में कहा कि गौतम, गति में सहायक तत्व धर्मास्तिकाय नहीं होता तो कौन आता, कौन जाता, शब्द की तरंगे कैसे फैलती?
आंखें कैसे खुलती, कौन मनन करता, कौन बोलता, कौन हिलता, कौन डुलता, विश्व अचल ही रहता, जो चल है उन सब का आलंबन गति में सहायक तत्व धर्मास्तिकाय। अब धर्मास्तिकाय का यदि हम स्वरूप देखें तो द्रव्य की दृष्टि से यह एक अखंड द्रव्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। क्षेत्र की दृष्टि से यह संपूर्ण लोक में व्याप्त, आलोक में नहीं, संपूर्ण लोक में व्याप्त है। और काल की दृष्टि से यह अनादि है, अनंत है, इसका न कोई आदि है न अंत है, वह सदा था, है और आगे भी रहेगा। भाव यानी स्वरूप की दृष्टि से यह अमूर्त है, अभौतिक है, चैतन्य रहित है तथा अगतिशील है। गुण की दृष्टि से गति में अपेक्षित सहायता करना है इसका कार्य है। इस प्रकार से हमने देखा कि धर्मास्तिकाय द्रव्य के बारे में, इसके स्वरूप को देखा, इसके लक्षण को देखा। अब हम अगले द्रव्य अधर्मास्तिकाय के बारे में चर्चा करते हैं। अधर्मास्तिकाय की जो परिभाषा है वह है स्थिति सहायो धर्म। जीव और पुद्गल की स्थिति में उदासीन भाव से सहायता करने वाला द्रव्य अधर्मास्तिकाय है। जैसे पथिक के ठहरने में वृक्ष की छाया। जब पथिक वृक्ष की प्रेरणा, वृक्ष उसको ठहरने के लिए प्रेरणा नहीं देता, किंतु वृक्ष जो पथिक जब विश्राम करने के लिए जिस वृक्ष के नीचे वह रुकता है तो वृक्ष उसका सहायक होता है। उसी प्रकार से गति करते हुए जिस प्रकार से जीव और पुद्गल की सहायता गति के लिए धर्मास्तिकाय करता है, उसी प्रकार से अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायता करता है। यद्यपि जीव और पुद्गल में गति की भांति स्थिरता भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उनमें स्थिर रहने की क्षमता स्वयं में विद्यमान भी है, फिर भी अधर्मास्तिकाय के अभाव में वे स्थिर नहीं हो सकते। वृक्ष पथिकों को अपनी छाया में ठहरने के लिए प्रेरित नहीं करता, किंतु कोई पथिक यदि ठहरता है तो उसे अपेक्षित सहायता जरूर प्रदान करता है। धर्मास्तिकाय की भांति अधर्मास्तिकाय भी संपूर्ण लोक में व्याप्त है, अलोक में इसका अभाव है और इस कारण से जीव और पुद्गल की स्थिति अलोक में नहीं होती। जब भगवान महावीर से गणधर गौतम ने पूछा कि भगवान स्थिति में सहायक तत्व जो अधर्मास्तिकाय है उससे क्या लाभ होता है, तो महावीर ने गौतम को उत्तर में कहा कि गौतम, स्थिति का सहारा नहीं होता तो कौन खड़ा रहता, और बताइए कौन बैठता, कौन कैसे सोता, कौन मन को एकाग्र करता, मौन कौन करता, कौन निस्पंदन बनता, यह विश्व चल ही होता जो स्थिर है। उन सब का आलंबन स्थिति में सहायक तत्व अधर्मास्तिकाय है। अब हम देखें अधर्मास्तिकाय का स्वरूप। द्रव्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो यह एक अखंड द्रव्य है। क्षेत्र की दृष्टि से यह संपूर्ण लोक में व्याप्त है। काल की दृष्टि से यह अनादि अनंत है और भाव की दृष्टि से यह अमूर्त है, अभौतिक है, चैतन्य रहित है तथा अगतिशील है। गुण की दृष्टि से पदार्थों के स्थिर रहने में अपेक्षित सहायता करता है। इस प्रकार से यह अधर्मास्तिकाय का स्वरूप हमने देखा। तीसरा द्रव्य है आकाशास्तिकाय। देखिए आकाशास्तिकाय का लक्षण है अवगाहन लक्षण आकाश है। अवगाह लक्षण आकाश है कि जो समस्त द्रव्यों को अवकाश अर्थात आश्रय देने वाला जो तत्व है, अवकाश या आश्रय देने वाला जो तत्व है वह आकाश है। दो भाग हैं इसके, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। लोकाकाश और अलोकाकाश, जैसे जल का आश्रय स्थान जलाशय कहलाता है, वैसे ही समस्त द्रव्यों का आश्रय स्थान लोकाकाश कहलाता है। जहाँ समस्त द्रव्य नहीं केवल आकाश है वह स्थान अलोकाकाश कहलाता है। कि जहाँ समस्त द्रव्य विद्यमान है वो क्या है, लोकाकाश, और जहाँ सिर्फ तो सिर्फ आकाश विद्यमान है वो क्या है, अलोकाकाश है। यह विभाजन हम धर्म और अधर्म द्रव्य के आधार पर भी किया गया है कि आकाश के जिस खंड तक धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय आदि द्रव्य हैं उतना खंड लोकाकाश है और जिस खंड में उनका अभाव है वह अलोकाकाश है। महावीर
से जब गणधर गौतम ने पूछा कि भगवान आकाश तत्व से जीवों और अजीवों को क्या लाभ होता है, तो महावीर ने कहा कि गौतम, यदि आकाश नहीं होता तो ये जीव कहाँ होते, ये धर्मास्तिकाएँ अधर्मास्तिकाएँ कहाँ व्याप्त होते, काल कहाँ बरतता, पुद्गल का रंगमंच कहाँ बनता, यह विश्व निराधार हो जाता, इसका कोई आधार नहीं रहता। इस प्रकार से ये आकाश द्रव्य को जैन दर्शन में व्याख्यायित किया गया है। अब आकाशास्तिकाय का स्वरूप क्या है कि द्रव्य की दृष्टि से यह एक अखंड द्रव्य है, क्षेत्र की दृष्टि से यह अनंत और असीम है, लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है, काल की दृष्टि से यह अनादि अनंत और शाश्वत है, भाव की दृष्टि से यह अमूर्त अभौतिक चैतन्य रहित एवं अगतिशील है, गुण की दृष्टि से यह सभी द्रव्यों को आश्रय स्थान देता है। अगला जो द्रव्य है, जो अस्तिकाय नहीं है लेकिन द्रव्य है, वह है काल। उत्तराध्ययन सूत्र में काल का लक्षण वर्णना किया गया है। काल अस्तिकाय द्रव्य नहीं है। काल के दो प्रकार माने गए, व्यावहारिक काल और नैश्चिक काल। व्यावहारिक काल समय, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, वर्ष, युग, ये सब व्यावहारिक काल हैं। ये काल केवल मनुष्य क्षेत्र में ही होता है तथा सूर्य और चंद्र की गति के आधार पर इस काल का निर्धारण होता है। काल का सबसे सूक्ष्म भाग समय तथा सबसे उत्कृष्ट भाग पुद्गला परावर्तन कहलाता है। दूसरा जो है नैश्चिक काल है, और इस प्रकार से काल के दो भाग किए गए हैं, व्यावहारिक काल और नैश्चिक काल। काल के संदर्भ में जैन साहित्य में दो मत हैं। एक मत के अनुसार काल स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, वह जीव और अजीव के अजीव द्रव्य का पर्याय प्रवाह है। दूसरा मत है कि अन्य 6 द्रव्यों की तरह काल भी एक स्वतंत्र द्रव्य है। प्रथम अभिमत के अनुसार समय, मुहूर्त, दिन, रात आदि जो काल के विभाजन हैं वे सभी पर्याय विशेष के संकेत हैं। और दूसरा मत है कि जिस प्रकार जीव और पुद्गल की गति और स्थिति धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय निमित्त कारण है, उसी प्रकार जीव और अजीव के पर्याय का परिणमन में काल निमित्त कारण है, अतः यह स्वतंत्र द्रव्य है। निश्चित दृष्टि से काल जीव और अजीव की पर्याय है और व्यवहार दृष्टि से वह द्रव्य है। उसे द्रव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता भी है। इसीलिए उपकारकम द्रव्यम के अनुसार जो उपकारी है वह द्रव्य है। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व ये काल के उपकारक हैं, अतः काल को भी द्रव्य के रूप में माना गया है। यहाँ हमने देखा कि काल दो प्रकार इसके बताए गए हैं, व्यावहारिक काल और नैश्चिक काल। व्यावहारिक काल इसमें समय, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, वर्ष, युग आदि आते हैं, और नैश्चिक दृष्टि से काल को जीव और अजीव की पर्याय है, और व्यवहार दृष्टि से इसको द्रव्य जो माना गया है, अतः इसकी एक परिभाषा उपकारकम द्रव्यम भी है। अब काल का स्वरूप यदि हम देखें तो द्रव्य की दृष्टि से अनंत है, क्षेत्र की दृष्टि से यह 2.5 परिमाण है, काल की दृष्टि से यह अनादि अनंत है, और भाव की दृष्टि से यह अमूर्त है, गुण की दृष्टि से वर्तना गुण है। अगला द्रव्य पुद्गलास्तिकाय, जिसका परिभाषा है कि पूर्ण गलन धर्मत्वात् इति पुद्गल है, कि जो द्रव्य प्रतिपल प्रतिक्षण मिलता जुलता रहे, बनता बिगड़ता रहे, टूटता जुड़ता रहे, वह पुद्गल है। एक और परिभाषा में देखने को मिलती है कि स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल है। स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल है, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त द्रव्य पुद्गल है। पुद्गल के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला स्कंध, एक इकाई है स्कंध, 2 से लेकर के अनंत परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। अगला है देश, स्कंद का बुद्धि कल्पित एक विभाग देश कहलाता है। उससे अगला
प्रकार है प्रदेश कि परमाणु जितने वस्तु के भाग को प्रदेश कहते हैं, और अंतिम प्रकार है परमाणु कि जिसका विभाग नहीं हो उसे परमाणु कहा गया है। पुद्गल का स्वरूप कि द्रव्य की दृष्टि से पुद्गल अनंत है, क्षेत्र की दृष्टि से पुद्गल संपूर्ण लोक में व्याप्त है, काल की दृष्टि से पुद्गल अनादि अनंत है, भाव की दृष्टि से पुद्गल मूर्त है, और गुण की दृष्टि से पुद्गल गलन और मिलन स्वभाव वाले हैं। अगला और अंतिम जो द्रव्य है वह जीवास्तिका है, जिसमें जीव के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि जीव हम कहेंगे किसे, कि जिसमें चेतना होती है उसे जीव कहते हैं। जिसमें चेतना होती है, चेतन जिसका लक्षण है, चेतना जिसका लक्षण है वह क्या है, जीव है। यहाँ जीवास्तिका से तात्पर्य संपूर्ण जीवों के समूह से है। द्रव्य संग्रह में जीव के स्वरूप को बतलाते हुए कहा है कि जीव या आत्मा प्रयोगमय है, अमूर्त है, कर्ता है, देह परिमाण है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाली है। जो जीव का जो स्वरूप है वह द्रव्य की दृष्टि से जीव अनंत है, क्षेत्र की दृष्टि से संपूर्ण लोक में व्याप्त है, काल की दृष्टि से जीव अनादि अनंत है, और भाव की दृष्टि से जीव अमूर्त, अभौतिक और चैतन्य से युक्त है। गुण की दृष्टि से जीव चैतन्य स्वरूप, ज्ञान और दर्शन से युक्त है। देखिए, इस प्रकार से आज हमने इन 6 द्रव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की, इनके स्वरूप का विवेचन हमने किया, और यह आपको विषय कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अब तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। आगे हम अन्य विषयों को लेकर के और भी वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद सभी का।